अरे लाइए सर, मैं आपके जूते साफ कर देता हूँ। अरे पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए छोड़िए ये सब। अरे सर, आप मुझे पापा क्यों बोल रहे हैं? मैं नौकर हूँ, आपका नौकर। पापा, मुझे लगता है आप आज मजाक के मूड में हैं। प्रीति, मेरा जरा टिफिन लेके आना, मैं ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। अरे सर, आप मेम साहब को क्यों कह रहे हैं? मैं हूं ना आपका नौकर, मैं लेकर आऊंगा टिफिन। ये लीजिए सर, आपका टिफिन। और मेम साहब, ये आप झाड़ू क्यों लगा रही हैं? ये मेरा काम है, ये सब मेरा काम है, मैं करूंगा। पापा जी, क्या कर रहे हैं आप? अरे मेम साहब, आप मुझे पापा जी क्यों कह रही हैं? मैं नौकर हूं, आपका नौकर। और साहब, माफ कर दो, गलती हो गई। मैं आपकी गाड़ी साफ करना भूल गया। मैं बस अभी जाकर साफ कर देता हूँ, पर आप मुझे बस नौकरी से मत निकालना साहब, नौकरी से मत निकालना। पापा जी, आपने क्या ये नौकर नौकर लगा रखा है कब से? हाँ पापा जी, आप कोई नशा करके आए हो क्या? नहीं सर, नशे में मैं नहीं हूँ। नशे में तो आपका बाप था, जो हर दिन आपसे फरमाइश करता रहता था, और आप उसे ऐसे इग्नोर कर देते थे जैसे लोग रेड सिग्नल को इग्नोर कर देते हैं साहब। रवि बेटा। जी पापा। बेटा, कितने दिनों से कह रहा हूं मेरा चश्मा बदलवा दे, शायद मेरा नंबर बढ़ गया, इसमें अच्छे से दिखाई नहीं देता बेटा। तो आपको शौक पता तो है चश्मे की, मेरे भरोसे क्यों बैठे हैं? जाके खुद करवा लीजिए ना इसे ठीक। बेटा, बिना चश्मे के बाहर कैसे जा सकता हूं? इसमें मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, और मेरी चप्पल भी टूटी हुई है। कितने दिनों से कह रहा हूं मेरी चप्पल सिलवा दे। घर में भी नंगे पांव घूमता रहता हूं, चप्पल ठीक होती तो आसपास टहल लिया करता। अरे यार, अब मैं अकेला क्या क्या करूं? आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती है क्या? अच्छा ठीक है, थोड़े दिन रुक जाओ, इस वीकेंड पे छुट्टी होगी तो आपका ये चश्मा और ये चप्पल दोनों ठीक करवा दूंगा। अब मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाने दीजिए। अरे बाप को तो तूने नौकर के अलावा कुछ समझा ही नहीं। जब से तू पैदा हुआ है ना, तेरा नौकर बना हुआ हूं मैं, नौकर। याद करो सर, याद करो। पर आप कैसे याद करेंगे? आप तो छोटे थे ना। जब आप छोटे थे, आपको सुलाने के बाद ही सोया करता था मैं। और आपकी एक नौकरानी भी थी सर, आपकी माँ, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। और याद करो सर, सेवा तो उसने भी आपकी बहुत की है, और मुझसे ज्यादा ही सेवा की है आपकी। और जब आप रोते थे ना, घंटों आपको बैठ के चुप करवाता था। जब आप अपनी पैंट में सुसु कर देते थे तो उसकी सफाई मैं करता था। जब आप बीमार पड़ते थे ना साहब, तो एम्बुलेंस को भी पीछे छोड़कर आपको गोद में लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागता था साहब मैं। ये सब एक बाप के बस की बात नहीं है साहब, ये तो सब एक नौकर का काम है ना। और आपको आपके बाप ने नहीं पढ़ाया साहब, मैंने पढ़ाया है। अपने खून पसीने की कमाई से आपको पढ़ाया है साहब, ताकि आप इतने बड़े बन सको कि मुझे सैलरी दे सको साहब। पर आप भूल गए साहब कि मैं आपका नौकर नहीं हूं, आपका बाप हूं। इसीलिए आप मेरे साथ बाप वाला बिहेवियर रखते हैं साहब, कोई भाव नहीं देते साहब। इसीलिए मैंने आज सोचा कि आपको याद दिला दूं कि मैं आपका एक बाप नहीं, आपका एक नौकर हूं। और बाप की तो आप सुनते नहीं हो साहब, याद करो। याद आया? और ये सब एक बार हुआ होता ना साहब, तो मैं सह लेता, पर आप तो अक्सर ही ऐसा करते हैं। याद है आपको, एक बार मैंने आपसे कहा था कि बेटा मुझे हरिद्वार ले जा, और तूने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, और उसी हफ्ते तू अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों में घूमने चला गया था। अब तो मुझे लगता है बेटा कि हरिद्वार भी मेरे मरने के। नहीं पापा, प्लीज ऐसा मत बोलिए, मुझे माफ कर दीजिए पापा। दोस्तों, क्या बच्चे अपने माँ बाप के लिए कभी उतना कर पाएंगे जितना कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।